हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर 30 मिनट स्ट्रैटेजी मॉड्यूल। इस मॉड्यूल पे आप वो स्ट्रैटेजीज जान पाएंगे जो वर्ल्ड के सक्सेसफुल ट्रेडर्स यूज कर रहे हैं 30 मिनट्स के अंदर प्रॉफिट बुक करने के लिए। जी हाँ, कैसे 30 मिनट्स के अंदर आप प्रॉफिट बुक कर पाएंगे, ये तरीका मैं आपको सिखाऊंगा इस वीडियो में। चलिए स्टार्ट करते हैं और बने रहिए अंत तक अगर आप 30 मिनट के अंदर प्रॉफिट बुक करना चाहते हैं। मेरे पास तीन 30 मिनट्स स्ट्रैटेजीज हैं: गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी, मनी मशीन स्ट्रैटेजी एंड प्रॉफिट शूटर स्ट्रैटेजी। ये वो तीन स्ट्रैटेजीज हैं जिन तीन स्ट्रैटेजी से 100 प्लस ट्रेडर्स हर महीने 6 to 7 फिगर्स इनकम जनरेट कर रहे हैं डे ट्रेडिंग के द्वारा। ये तीन स्ट्रैटेजी मैं कमांडो ट्रेडर चैलेंज, जहां पे मैं 2 महीने के लिए आपको गाइड करता हूं कैसे आप इन तीन स्ट्रैटेजी से निफ्टी और बैंक निफ्टी को ट्रेड कर पाएंगे और हर रोज 2 से 3 या 4-5 हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड निकाल पाएंगे। लेकिन इस 5 डे स्मार्ट ट्रेडर वर्कशॉप में मैं गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी का फाउंडेशन टैक्टिक मैं आपको सिखाऊंगा। ये बेसिक गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी होगा। बेसिक है इसका मतलब ये नहीं है कि इससे प्रॉफिट नहीं बनेगा। ये इतना पावरफुल है, आप सोच भी नहीं सकते। इस वीडियो को आप कंप्लीट कीजिए, उसके बाद आपको पता चलेगा ये गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी कितना पावरफुल है और इस स्ट्रैटेजी से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। सो लेट्स स्टार्ट टुडेस सेशन। एंट्री लाइक अ प्रो विथ गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी। कैसे आप गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी से एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एंट्री लेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं। क्या आपको पता है 95% ट्रेडर का स्टॉप लॉस हिट क्यों होता है, फ्रीक्वेंटली हिट क्यों होता है? आप ट्रेड लेते हो, ज्यादातर टाइम आपका स्टॉप लॉस हिट हो रहा है। क्यों होता है ये? क्या आपको पता है? आपका स्टॉप लॉस बार बार इसलिए हिट होता है क्योंकि आपने एंट्री ही गलत लिया है। सो द एंट्री प्राइस इज वेरी क्रूशियल। अगर आपको प्रॉफिटेबली ट्रेडिंग करना है तो एंट्री में आपको मास्टरी करना होगा। तो कैसे आप गोल्डमैन स्ट्रैटेजी से एक प्रोफेशनल ट्रेडर की तरह एंट्री लेंगे, इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। एंट्री करने के लिए आपको ये पैटर्न ढूंढना होगा। ये एनगल्फिंग पैटर्न है। आपके लेफ्ट हैंड साइड पे जो पैटर्न है इसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है, और आपके राइट हैंड साइड पे जो पैटर्न है इसे बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। मुझे पता है यहाँ पे जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं 75% पार्टिसिपेंट्स को पता है, ये पैटर्न उन्होंने देखा है, उन्होंने स्टडी भी किया है। पर शायद आपको पता नहीं है ये पैटर्न से आप कितना प्रॉफिट जनरेट कर सकते हैं। इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। बट मुझे ये भी पता है 25% पार्टिसिपेंट को नहीं पता है ये एनगल्फिंग पैटर्न क्या है। तो उन लोगों के लिए मैं 2 मिनट बता देता हूं ये पैटर्न क्या है, जिससे कि जो भी आपको असाइनमेंट दिया जा रहा है वो कंप्लीट करने में आपको आसानी हो। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में क्या होता है, पहले एक रेड बार फॉर्म होगा। एक रेड बार फॉर्म होगा। रेड बार फॉर्म होने के बाद नेक्स्ट बार
एक ग्रीन बार होगा, और ये जो ग्रीन बार है, इस ग्रीन बार का ओपन प्राइस, इस ग्रीन बार का ओपन प्राइस, ये जो रेड बार है, इस रेड बार के क्लोजिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए या सेम होना चाहिए। और ऊपर ये जो रेड बार है, ये रेड बार का ओपन प्राइस है, राइट, और ये ग्रीन बार का क्लोजिंग प्राइस है। ये होने के साथ साथ, ये कंडीशन फुलफिल होने के साथ साथ ये कंडीशन भी फुलफिल होना चाहिए। ये जो ग्रीन बार का क्लोजिंग प्राइस है, ये प्रीवियस रेड कैंडल के ओपन प्राइस से ऊपर या सेम होना चाहिए। अगर ये दो कंडीशन फुलफिल होता है रेड बार के बाद, रेड बार के बाद एक ग्रीन बार फॉर्म हो रहा है, और ये जो ग्रीन बार है, इस ग्रीन बार का ओपन प्राइस इस प्रीवियस रेड बार के क्लोजिंग प्राइस से नीचे होना चाहिए या सेम होगा, इन दोनों में से कोई भी चलेगा। इस कंडीशन के साथ साथ ये जो ग्रीन बार है, इस ग्रीन बार का क्लोजिंग प्राइस भी इस रेड बार के ओपन प्राइस से ऊपर या सेम होना पड़ेगा। तो ये पैटर्न अगर आप चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हो तो उसे बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न कहा जाता है। आशा करता हूं आसान भाषा में ये एनगल्फिंग पैटर्न क्या है मैं आपको समझा पाया। सिमिलरली बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न क्या है? बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न में एक ग्रीन बार होता है और उसके साथ साथ इस ग्रीन बार का नेक्स्ट बार एक रेड बार होता है। ये ग्रीन बार का ये है, इस ग्रीन बार का ये है ओपन प्राइस, और ये है इस ग्रीन बार का क्लोजिंग प्राइस। ये जो रेड बार है, इस रेड बार का ये है क्लोजिंग प्राइस, और ये जो पॉइंट है ये है ओपन प्राइस, राइट। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न में इस रेड बार का ओपन प्राइस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के क्लोजिंग प्राइस के ऊपर या सेम होना पड़ेगा, ये एक कंडीशन होगा। और उसके साथ साथ और एक कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, वो कंडीशन है ये जो रेड बार है, इस रेड बार का क्लोजिंग प्राइस प्रीवियस ग्रीन कैंडल के ओपनिंग प्राइस से नीचे या सेम हो चलेगा। मतलब रेड कैंडल ने इस ग्रीन कैंडल को खा लिया ऊपर से भी और नीचे से भी, वो होगा बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। ऐसा पैटर्न अगर आप चार्ट पे आइडेंटिफाई करते हो उसे आप बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न कहो। बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न में रेड बार ग्रीन बार को ऊपर से भी और नीचे से भी खा लेता है, और बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में ग्रीन कैंडल इस रेड कैंडल को ऊपर से भी और नीचे से भी खा लेता है। अभी ये जो कैंडल का साइज है ये छोटा भी, ये जो बॉडी है ये छोटा भी हो सकता है, यहाँ पे थोड़ा बड़ा दिखाई दे रहा है, ये अगर छोटा भी हो तो भी चलेगा। जो इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो है ये जो रेड बार है, इस ग्रीन बार को, इस रेड बार को खा लेना पड़ेगा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न में। और बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न में इस रेड बार को, इस ग्रीन बार को खा लेना पड़ेगा। ये कैंडल छोटा भी हो, ये ग्रीन बार छोटा भी हो चलेगा। क्लियर? नाउ द क्वेश्चन इज, अगर आप आइडेंटिफाई करना स्टार्ट करेंगे इस पैटर्न को, आपको बहुत सारे पैटर्न्स मिलेंगे, बहुत सारे। अभी मुद्दा ये है कौन सा पैटर्न काम करता है, कौन सा बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न काम करता है और कौन सा बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न काम करता है।
वो हम लोग कैसे समझेंगे, चलिए देख ले। मैंने आपको सिखाया है कैसे ट्रेडिंग जोन को आइडेंटिफाई किया जाता है। 20 का मैग्नेट इफेक्ट, कैसे राइजिंग 20 एज अ सपोर्ट काम करता है और फॉलिंग 20 एज अ रेजिस्टेंस काम करता है। उस टैक्टिक को हम इस एनगल्फिंग पैटर्न के साथ यूज करेंगे। ओके, जिस वक्त मैग्नेट इफेक्ट काम कर रहा है, सपोज राइजिंग 20 ऐसे में है, यहाँ प्राइस जिस वक्त ऊपर से नीचे आ रहा है, बॉडीज ये है, सपोज ये कैंडल्स है, ये कैंडल्स के बॉडीज, ये रेड कैंडल्स है, ये ग्रीन कैंडल भी हो सकता है, बट बॉडीज फॉलिंग है। ये फॉलिंग, प्राइस फॉलिंग होने के बाद ये इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ राइजिंग 20 के सामने। ऐसे पैटर्न को आपको ट्रेड करना है, ऐसे पैटर्न को आपको ढूंढना है, क्योंकि यही वो पैटर्न है जो आपको हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड देने वाला है। यही वो इनगल्फिंग पैटर्न। प्राइस, अगर ये प्राइस है, बॉडीज है, पिछले कैंडल्स का बॉडीज, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, उसके बाद एक इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ, बुलिश इनगल्फिंग पैटर्न। ऐसे ट्रेड्स को आप अवॉइड करेंगे, क्योंकि प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है। अगर यहां पे ट्रेड लेंगे भी आप, कितना ऊपर जाएगा, और शायद मैग्नेट इफेक्ट भी काम कर सकता है और आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। सो ऐसे पैटर्न को आप अवॉइड कीजिए। प्राइस अगर नीचे से ऊपर जा रहा है, इग्नोर कीजिए वैसे इनगल्फिंग पैटर्न। अगर प्राइस साइडवेज मूव कर रहा है, बॉडीज है, ये छोटा बॉडी, 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 उसके बाद ऐसा एक पैटर्न, इनगल्फिंग पैटर्न आपको दिख रहा है, आप अवॉइड कीजिए। क्योंकि यहां पे न्यूट्रल है, बुल्स भी प्रेशर, यहां पे बुल्स भी नहीं जीत रहे हैं, बेयर्स भी नहीं जीत रहे हैं। तो आप ऐसे पैटर्न के बाद प्राइस नीचे भी जा सकता है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। सो अगर साइडवेज प्राइस मूव कर रहा है तो ऐसे पैटर्न को आप अवॉइड कीजिए। यहां पे देखिए एग्जांपल, जैसे मैंने आपको कहा प्राइस ऊपर से नीचे आ रहा है, उसके बाद एक इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ, तो ऐसे ट्रेड को आप लेंगे। यहां पे देखिए प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, उसके बाद यहाँ पे एक इनगल्फिंग पैटर्न, अवॉइड कीजिए। प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, अगर यहाँ पे लेंगे भी तो ज्यादा प्रॉफिट नहीं हो पाएगा, क्योंकि 20 का मैग्नेट, यहाँ पे देखिए 20 ने प्राइस को खींच लिया और आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया। यहाँ पे देखिए प्राइस साइडवेज मूव हो रहा है, उसके बाद ये एक पैटर्न फॉर्म हुआ है, इनगल्फिंग पैटर्न, ये एक रेड कैंडल, नेक्स्ट उसके बाद ये ग्रीन कैंडल। ऐसे कैंडल को आपको अवॉइड करना है। ओके, which bearish engulfing pattern works best in downtrend? डाउन ट्रेंड में कौन सा, मैंने आपको सिखाया ट्रेंड कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। डाउन ट्रेंड, प्राइस बिलो 200, फॉलिंग 20 बिलो 200। उस टैक्टिक को अगर आप मिक्स करेंगे, और उसके साथ साथ आपको सिखाया ट्रेडिंग जोन, ऑलवेज टेक द ट्रेड नियर 20 SMA। if you are shorting, then take the trade near falling 20 SMA। यहां पे सपोज 20 इज फॉलिंग, यहां पे एक मैग्नेट इफेक्ट आया, प्राइस दूर है, 20 SMA ने प्राइस को खींचा,
सपोज मेरा ड्राइंग मुझे पता है, ये थोड़ा बट समझाने के लिए मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये एक मैग्नेट है, तो प्राइस ने खींचा 20 ऐसे मैंने प्राइस को खींचा, उसके बाद इस फॉलिंग 20 के सामने यहाँ पे एक एनगल्फिंग पैटर्न, यहाँ पे आपको ट्रेड लेना है। कहां पे ट्रेड लेना है, स्टॉप लॉस क्या होगा, टारगेट क्या होगा, आने वाले वीडियोस में हम लोग जानेंगे। लेकिन अभी आप सिर्फ आइडेंटिफाई करना है। अब इस पैटर्न को समझिए। यहां पे देखिए, सपोज 20 इज फॉलिंग, मतलब डाउन ट्रेंड में है, और ये है 200 ऐसे में। मैं ये इरेज कर देता हूं। ओके, 200 ऐसे में है ये, और ये है 20 ऐसे में, फॉलिंग है, डाउन ट्रेंड। अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में भी प्राइस अगर ऊपर से नीचे आ रहा है, ये कैंडल से प्रीवियस कैंडल्स का बॉडीज है, समझ लीजिए आप। उसके बाद अगर एक इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, तो आप वैसे शॉर्ट ट्रेड को अवॉइड करेंगे, क्योंकि प्राइस नीचे चला गया है। अगर यहां पे अगर ट्रेड भी लेंगे, तो आप 20 का मैग्नेट इफेक्ट आपका स्टॉप लॉस हिट करवा सकता है। तो ध्यान से, तो इससे बढ़िया आप ऐसे ट्रेड को अवॉइड ही, तो बढ़िया है। अगर प्राइस साइडवेज मूव कर रहा है, ये स्मॉल स्मॉल कैंडल्स है, सपोज बॉडीज है ये, उसके बाद इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हुआ, सपोज ये बॉडीज है, उसके बाद ऐसा एक इनगल्फिंग पैटर्न, डाउन ट्रेंड है ये 200 इस, ये 200, ये 20 फॉलिंग है। यहाँ पे अगर इनगल्फिंग पैटर्न मिले तो ऐसे ट्रेड को अवॉइड कीजिए, क्योंकि यहाँ पे बुल्स और बेयर्स न्यूट्रल है, यहाँ पे मैग्नेट इफेक्ट नहीं है। ऐसा भी हो सकता है इस कैंडल के बाद, क्योंकि बेयर्स और बुल्स न्यूट्रल है, इस कैंडल के बाद भी प्राइस ऊपर जा सकता है और आपका स्टॉप लॉस हो सकता है। तो आपको सबसे हाई प्रोबेबल ट्रेड्स आपको मिलेगा ऐसे पैटर्न में, ऐसे इनगल्फिंग पैटर्न में। ओके, यहां पे देखिए, प्राइस जैसे मैंने आपको कहा, प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, उसके बाद इनगल्फिंग पैटर्न ट्रेड लीजिए। यहाँ पे देखिए फॉलिंग है, डाउन ट्रेंड है, 200 ऊपर है, प्राइस ऊपर से नीचे आने के बाद यहाँ पे एक इनगल्फिंग पैटर्न फॉर्म हो रहा है, नहीं चलेगा, क्योंकि मैग्नेट इफेक्ट की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। न्यूट्रल है, बुल्स और बेयर्स जीत रहे हैं, बुल्स और बेयर्स दोनों में से कोई भी नहीं जीत रहा है। उसके बाद एक ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ, न्यूट्रल है, यहां उसके बाद एक ऐसा कैंडल फॉर्म हुआ। ऐसा हो सकता है न्यूट्रल होने के वजह से यहां पे दिखा, आपको ऐसा दिखा सकता है चार्ट कि मैं जीत रहा हूं, बेयर्स आपको कह भी सकता है, चार्ट बताएगा आपको मैं जीत रहा हूं, फिर भी आपको देखना पड़ेगा प्रीवियसली दोनों न्यूट्रल थे। हाँ, इस कैंडल में इस इनगल्फिंग पैटर्न पैटर्न मुझे बता रहा है मैं जीत रहा हूं, बेयर्स कह रहा है मैं जीत रहा हूं, फिर भी इस पीछे के प्राइस एक्शन की वजह से मैं इस ट्रेड को अवॉइड करूंगा, क्योंकि बुल्स आने के बाद मेरा स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है। तो सबसे हाई प्रोबेबल ट्रेड्स आपको मिलेंगे ऐसे पैटर्न्स में, जहां पे प्राइस नीचे से ऊपर जा रहा है, उसके बाद फॉलिंग 20 के सामने एक बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न। तो मैंने एंट्री को आसान करने के लिए मैंने 4 रूल बनाए। इन 4 रूल को अगर आप फॉलो करेंगे, तो आप इजीली एंट्री कर पाएंगे गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी के जरिए। वन बाय वन आपको रूल को फॉलो करना है, आपको देखना है स्टेप बाय स्टेप, आपको रूल को फॉलो करना है, और चारों रूल जब फुलफिल हो रहा है तब आपको ट्रेड लेना है। लॉन्ग के लिए 4 रूल है, शॉर्ट के लिए 4 रूल है। लॉन्ग के लिए जो 4 रूल मैं आपको बताऊंगा, शॉर्ट के लिए उसका उल्टा, मतलब दोनों सेम ही है। तो इस एंट्री रूल, लॉन्ग एंट्री रूल का फर्स्ट रूल है प्राइस अबव 200,
200 SMA को कैसे यूज करते हैं मैंने आपको बताया। प्राइस को 200 के ऊपर होना पड़ेगा, ये फर्स्ट रूल है। सेकंड रूल ये फुलफिल हो गया, उसके बाद सेकंड रूल आप देखिए, राइजिंग 20 SMA अबव 200, 20 SMA को राइजिंग होना पड़ेगा 200 के ऊपर, ये दूसरा रूल है। ये रूल भी फुलफिल हो गया। उसके बाद थर्ड रूल आप फॉलो करेंगे, प्राइस इज क्लोजर टू 20। मैंने आपको बताया है कैसे प्राइस दूर जाता है, दूर जाने के साथ साथ प्राइस नीचे आता है। जब प्राइस 20 के सामने, राइजिंग 20 के सामने आ रहा है, उस वक्त आपको ट्रेड लेना है। उसके बाद जब प्राइस 20 के सामने है, राइजिंग 20 के सामने है, पुल बैक मिला, इसका मतलब है थर्ड रूल भी फुलफिल हो गया। उसके बाद आप सिर्फ फोर्थ रूल फुलफिल होने का वेट करेंगे। अगर वो हो गया तो आप ट्रेड ले लेंगे। कहां पे एंट्री लेंगे, कहां पे स्टॉप लॉस होगा, टारगेट कहां पे होगा, हम आने वाले वीडियोस में समझेंगे। बट अभी के लिए कहां पे आपको एक्शन लेना है, रेडी आप एंट्री लेंगे, वो मैं आपको बता रहा हूं। ये क्लियर होने के बाद ट्रेड मैनेजमेंट में एंट्री स्टॉप लॉस वो सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। प्राइस नीचे आया, नीचे आने के बाद फॉलिंग प्राइस, फोर्थ रूल देखिए, फॉलिंग प्राइस विथ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये सपोज एक रेड कैंडल है, उसके बाद एक ग्रीन कैंडल फॉर्म हो रहा है, तो यहां पे आपको ट्रेड लेना है, लॉन्ग ट्रेड इनिशिएट करना है। मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी होगा उसके बाद प्राइस ऊपर जा सकता है। तो वन बाय वन आप रूल को फॉलो करेंगे, और इन 4 रूल को आपको हर रोज 20 बार पढ़ना है, हर रोज। जैसे प्रे करते हैं वैसे आप, मंत्रा है ये, जैसे हनुमान चालीसा हो गया, जैसे आप पढ़ते हो हर रोज, वैसे ही इस मंत्रा को आपको पढ़ना होगा। फर्स्ट रूल, प्राइस अबव 200, राइजिंग 20 अबव 200 SMA, प्राइस इज क्लोजर टू 20, फॉलिंग प्राइस विथ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। Price above 200, rising 20 above 200, price is closer to 20, falling price with bullish engulfing pattern. हर रोज 20 बार मैं आपको प्रॉमिस कर रहा हूं, इस मंत्रा को अगर आप हर रोज 20 बार आप सिर्फ पढ़िए, और उसको आप लाइव मार्केट की इसको आप ऑब्जर्व कीजिए। मैं एग्जांपल्स दिखाऊंगा। एक महीने के बाद आपका पीएनएल अकाउंट का स्ट्रक्चर, अगर आप लॉस में थे इतने दिनों तक, आपका लॉस होना बंद हो जाएगा अगर आपने डिसिप्लिन फॉलो करके इन 4 रूल को फॉलो करके ट्रेड लिया। हर रोज आपको 2 से 3 प्रॉफिटेबल ट्रेड मिलेगा। शॉर्ट एंट्री रूल, जो लॉन्ग था, लॉन्ग का उल्टा। फर्स्ट रूल, प्राइस बिलो 200, 200 SMA प्राइस को 200 के नीचे होना पड़ेगा। फॉलिंग 20 बिलो 200, 20 फॉलिंग है, 20 को फॉलिंग होना पड़ेगा। थर्ड रूल, प्राइस इज क्लोजर टू 20, मैग्नेट इफेक्ट के वजह से जब प्राइस नीचे आ रहा है, एक पुल बैक मिल रहा है, और प्राइस फॉलिंग 20 के सामने है, when price is closer to 20, उस वक्त आपका थर्ड रूल फुलफिल हो गया। जब प्राइस 20 फॉलिंग 20 SMA के सामने है, इस वक्त आप सिर्फ फोर्थ रूल के लिए वेट करेंगे, फोर्थ रूल फुलफिल होने का। आपको एनगल्फिंग पैटर्न चाहिए, एक बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न। प्राइस नीचे से ऊपर आया, उसके बाद एक एनगल्फिंग पैटर्न, एक ग्रीन कैंडल जी, एक ग्रीन कैंडल, यहां पे आपको ट्रेड इनिशिएट करना है। हाईएस्ट प्रोबेबिलिटी है प्राइस यहां से नीचे जाएगा। Now this is the million rupees secret. Trade what is happening, not what you think is gonna happen.
जो घट रहा है उसके बेसिस पे आप ट्रेड लीजिए। जो आप सोच रहे हो वो आपका सोच है, और आपके सोच से मार्केट नहीं चलता। मार्केट किसी के सोच से नहीं चलता। जो प्रेजेंट है उसके ऊपर फोकस फोकस दीजिए, ना कि जो आप सोच रहे हो उसके ऊपर डिपेंड करके ट्रेड लीजिए। मैं अभी कुछ एग्जांपल्स आपको शो करूंगा। आप बताएंगे क्या आप ट्रेड को लेंगे या नहीं लेंगे। ओके, आप पॉज कीजिए 1 मिनट के लिए। मैं आपको 5 सेकंड टाइम दूंगा, आपको सिर्फ बताना है इस ट्रेड को आप लेंगे या नहीं लेंगे। गलत हो सही हो उससे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आप सीख रहे हो। मैं हूं ना लाइव मार्केट में, मैं आपको ये जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो उसको मैं सॉल्व कर दूंगा। यहां पे देखिए प्राइस 20 SMA के सामने। आप चार रूल आप स्टेप बाय स्टेप फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल क्या है? प्राइस अबव 200, यहां पे प्राइस 200 के ऊपर है। सेकंड रूल क्या है? राइजिंग 20 अबव 200, यहां पे देखिए 20 200 के ऊपर राइजिंग है। थर्ड रूल क्या है? आपको देखना है प्राइस 20 के सामने है या नहीं। अगर सामने रहेगा तो ऊपर जाएगा, अगर दूर रहेगा तो मैग्नेट इफेक्ट की वजह से आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है। तो आपको देखना है प्राइस 20 के सामने है या नहीं। फोर्थ रूल क्या है? फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। उसके बाद आपको देखना है एक इनगल्फिंग पैटर्न आपको आइडेंटिफाई करना है। यहां पे देखिए मैं देख पा रहा हूं एक इनगल्फिंग पैटर्न, और इनगल्फिंग पैटर्न होने के साथ साथ और एक क्या है? फॉलिंग प्राइस विद इनगल्फिंग पैटर्न। क्या प्राइस फॉल हो रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे प्राइस फॉल हो रहा है। तो वन बाय वन हम लोग रूल को फुल देख लेते हैं। फर्स्ट रूल, क्या यहाँ पे प्राइस 200 के ऊपर है? हाँ है। सेकेंड रूल, क्या 20 राइजिंग है 200 के ऊपर? हाँ है, 20 राइजिंग है 200 के ऊपर। थर्ड रूल क्या है? क्या प्राइस 20 के सामने है? हाँ है, यहाँ पे प्राइस 20 के सामने है। फोर्थ रूल क्या है? फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे देखिए प्राइस फॉल हो रहा है, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न। तो चारों रूल फुलफिल हो गया, तो आप उसके बाद क्या करेंगे? इसके बाद आपको ट्रेड लेना है। नेक्स्ट, यहां पे देखिए वन बाय वन हम लोग रूल को देखेंगे। फर्स्ट रूल, प्राइस अबव 200। हाँ, यहाँ पे प्राइस 200 के ऊपर है। सेकेंड रूल, राइजिंग 20 अबव 200। क्या यहाँ पे 20 राइजिंग है? यहाँ पे 20 राइजिंग नहीं है, यहाँ पे 20 फ्लैट है। तो इस ट्रेड को हम लोग नहीं लेंगे। यहां पे देखिए वन बाय वन हम लोग रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल, क्या यहाँ पे प्राइस 200 के ऊपर है? हाँ है। सेकेंड रूल, क्या 20 राइजिंग है 200 के ऊपर? हाँ है। थर्ड रूल, प्राइस इज क्लोजर टू 20, क्या प्राइस 20 के सामने है? हाँ है। फोर्थ रूल, फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। क्या यहाँ पे एक रिवर्सल पैटर्न बना है? हाँ है। क्या इस रिवर्सल पैटर्न के पहले क्या प्राइस फॉल हो रहा था? क्या ये पुल बैक है? मैग्नेट इफेक्ट की वजह से क्या एक पुल बैक हमें मिला है? हाँ है। फोर्थ रूल भी फुलफिल हो गया। तो उसके बाद आप क्या करेंगे? उसके बाद आपको ट्रेड लेना है, सिंपल। क्या इसको आप ट्रेड मानेंगे? ये भी एक एंगल्फिंग पैटर्न है। फर्स्ट रूल फुलफिल हो रहा है, प्राइस 200 के ऊपर है। सेकंड रूल, राइजिंग 20 अबव 200 है, हाँ हो रहा है। थर्ड रूल, प्राइस इज क्लोजर टू 20, यहां पे देखिए प्राइस 20 के सामने है। फोर्थ रूल, फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। यहां पे एक रिवर्सल पैटर्न मुझे दिखाई दे रहा है, लेकिन क्या यहां पे सफिशिएंट फॉलिंग है? नहीं है। एक रेड कैंडल बना है सिर्फ, यहां पे फॉलिंग प्राइस नहीं है। ये दिस इज ऑलमोस्ट साइडवेज।
अवॉइड कीजिए। मेरा कर्सर जहां पे है, यहां इसको आप देखिए, क्या इसको आप ट्रेड लेंगे? इसको आप ट्रेड मानेंगे? फर्स्ट रूल, प्राइस अबव 200, यहां पे प्राइस 200 के ऊपर है। सेकंड रूल, राइजिंग 20 अबव 200, यहां पे 20 राइजिंग है 200 के ऊपर। थर्ड रूल, प्राइस इज क्लोजर टू 20, यहां पे देखिए प्राइस 20 के सामने है। फोर्थ रूल अभी फुलफिल अगर होगा तो हम लोग ट्रेड ले लेंगे। फोर्थ रूल क्या है? फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। क्या यहाँ पे फॉलिंग प्राइस है? यहाँ पे प्राइस इज फॉलिंग, एक स्मूथ पुश हमें मिला है, फॉलिंग प्राइस है, लेकिन क्या एनगल्फिंग पैटर्न बना है? नीचे से ये एनगल्फ हुआ है, नीचे से इस ग्रीन कैंडल ने इस रेड कैंडल को एनगल्फ किया है, लेकिन ऊपर से नहीं हुआ है, तो ऐसे ट्रेड को आप अवॉइड करेंगे। क्लियर? और एक लास्ट एग्जांपल मैं दिखा देता हूं। क्या ये ट्रेड है? मैंने यहां पे मार्क किया है, क्या ये ट्रेड है? चलिए वन बाय वन रूल को फॉलो करते हैं, एंट्री मंत्रा को फॉलो करते हैं। फर्स्ट रूल, प्राइस अबव 200, क्या प्राइस 200 के सामने 200 के ऊपर है? हाँ है। सेकंड रूल क्या है? सेकंड रूल है राइजिंग 20 अबव 200, यहां पे 20 राइजिंग है 200 के ऊपर, मतलब सेकंड रूल भी फुलफिल हो रहा है। थर्ड रूल क्या है? प्राइस इज क्लोजर टू 20, क्या यहां पे प्राइस 20 के सामने है? क्या प्राइस 20 के सामने है? यस और नो? नो, तो आप स्ट्रेट को नहीं लेंगे। सो स्टेप बाय स्टेप आपको रूल को फॉलो करना है। ओके, और एक एग्जांपल देख लेते हैं अगर कुछ दिखाई दे। नहीं है आप? ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। चलिए, क्या आप स्ट्रेट को लेंगे? वन बाय वन हम लोग रूल को फॉलो करेंगे। शॉर्ट ट्रेड, फर्स्ट शॉर्ट के लिए फर्स्ट रूल क्या है? प्राइस बिलो 200, प्राइस 200 के नीचे है। सेकंड रूल क्या है? फॉलिंग 20 बिलो 200, यहां पे देखिए क्या 20 200 के नीचे फॉलिंग है? नो, 20 इज फॉलिंग बट अबव 200, सो नहीं लेंगे हम इस ट्रेड को। क्या इस ट्रेड को आप लेंगे? चलिए वन बाय वन रूल को फॉलो करते हैं, शॉर्ट के रूल को फॉलो करते हैं। प्राइस बिलो 200, यस। सेकंड रूल, फॉलिंग 20 बिलो 200, 20 इज फॉलिंग बिलो 200। थर्ड रूल, प्राइस इज क्लोजर टू 20, प्राइस 20 फॉलिंग 20 के सामने है। ग्रेट, फॉलिंग 20 है, प्राइस फॉलिंग 20 के सामने। थर्ड रूल, राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पे प्राइस राइज होने के बाद एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ है। क्या आप ट्रेड को लेंगे? आपका पता नहीं, चारों रूल फुलफिल हो रहा है, मैं तो इस ट्रेड को लूंगा। उसके बाद मैं एंट्री लूंगा। कहां पे एंट्री लूंगा? जो भी होगा मैं आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा, ट्रेड मैनेजमेंट के मॉड्यूल। नेक्स्ट, क्या आप इस ट्रेड को लेंगे? रूल को फॉलो करते हैं। फर्स्ट, प्राइस बिलो 200, हाँ है। सेकंड रूल, फॉलिंग 20 बिलो 200, क्या यहाँ पे 20 फॉलिंग है? यहाँ पे मैंने ये यहाँ पे 20 फॉलिंग है। आप, मैं अभी इसके बाद मैं लाइव चार्ट पे भी जाऊंगा और कैसे ये फॉलिंग वगैरह आप मैनुअली देख के भी, ये 20 एसएमए का यहाँ पे 20 एसएमए का वैल्यू रहता है, इसको देख के भी आप कैसे पता चलेगा, ये भी आपको पता चलेगा। तो यहाँ पे 20 फॉलिंग था, सो 20 इज फॉलिंग। विजुअली आपको शायद नहीं दिखाई दे रहा है क्योंकि ये जो लाइन है ये कैंडल के पीछे है, बट 20 इज फॉलिंग। यहाँ क्या, यहाँ पे फॉलिंग 20 200 के नीचे है, सेकंड रूल भी फुलफिल हो रहा है। थर्ड रूल, प्राइस इज क्लोजर टू 20, क्या यहाँ पे प्राइस 20 के सामने है? हाँ है, मतलब तीनों रूल फुलफिल हो गया। फोर्थ रूल, फॉलिंग राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न, रिवर्सल पैटर्न और बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न, क्या यहाँ पे राइजिंग प्राइस है? यहाँ पे फॉलिंग प्राइस है, प्राइस इज फॉलिंग हियर। उसके बाद फॉल होने के बाद ये पैटर्न फॉर्म, तो ऐसे ट्रेड को आपको अवॉइड करना है। क्लियर? यहाँ पे देखिए चारों रूल फुलफिल हो रहा है। प्राइस बिलो 200, फॉलिंग 20 बिलो 200, प्राइस इज क्लोजर टू 20 एंड द फोर्थ रूल इज
राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न, प्रॉफिट बने या ना बने आपको ये ट्रेड लेना है, क्योंकि एक रूल बेस्ड स्ट्रैटेजी है। यहाँ पे हमारा इमोशन नहीं रहता, जब रूल फुलफिल होगा उसी वक्त हम लोग ट्रेड लेंगे। यहाँ पे देखिए, क्या इस ट्रेड को आप लेंगे? मैं लूंगा, क्योंकि नेक्स्ट डे, प्रीवियस डे प्राइस 20 से दूर बंद हुआ था। ये ओपनिंग टाइम है। ये दिन, ये जो जिस दिन का मैं चार्ट देख रहा हूं, इस दिन ग्रीन कैंडल फॉर्म होने के बाद 20 के सामने नेक्स्ट कैंडल एक रेड कैंडल है, इनगल्फिंग बार है। तो नेक्स्ट बार में आपको ट्रेड लेना है। चारों रूल फुलफिल हो रहा है। प्राइस बिलो 200, प्राइस बिलो 200 सेकंड रूल, फॉलिंग 20 बिलो 200 थर्ड रूल, प्राइस इज क्लोजर टू 20, प्राइस फॉलिंग 20 के सामने है, फोर्थ रूल, राइजिंग प्राइस, प्राइस राइज हुआ, राइज होने के बाद एनगल्फिंग पैटर्न, राइजिंग प्राइस विद एनगल्फिंग बेयरिश एनगल्फिंग पैटर्न, उसके बाद आप इस ट्रेड को लेंगे। ये ट्रेड नहीं है। फर्स्ट रूल फुलफिल हो रहा है, प्राइस बिलो 200, सेकंड रूल फॉलिंग 20 बिलो 200, थर्ड रूल प्राइस इज क्लोजर टू 20, थर्ड रूल भी फुलफिल हो रहा है, फोर्थ रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए फोर्थ रूल है फॉलिंग प्राइस, राइजिंग प्राइस विद रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पे फॉलिंग प्राइस उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न फॉर्म हुआ, नहीं चलेगा। लेकिन ये कैंडल पे चारों रूल फुलफिल हो रहा है, प्राइस बिलो 200, फॉलिंग 20 बिलो 200, प्राइस इज क्लोजर टू 20, एंड द फोर्थ रूल इज राइजिंग प्राइस विद रिवर्सल पैटर्न। ओके, यहाँ पे देखिए सेकंड रूल फुलफिल नहीं हो रहा है, फॉलिंग नहीं है, यहाँ पे राइजिंग 20 है। यहाँ पे देखिए चारों रूल फुलफिल हो रहा है, प्राइस बिलो 200, second rule falling 20 below 200, third rule price is closer to the 20 falling SMA, प्राइस को फॉलिंग 20 SMA के सामने होना पड़ेगा, एंड द फोर्थ रूल इज राइजिंग प्राइस, प्राइस राइज होने के बाद एक एनालिसिस पैटर्न। यहाँ पे देखिए, क्या इस ट्रेड को आप लेंगे? मैं नहीं लूंगा, क्यों? मैं बता रहा हूं, वन बाय वन हम लोग रूल को फॉलो करेंगे। फर्स्ट रूल, प्राइस बिलो 200, सेकंड रूल falling 20 below 200, third rule price is closer to 20, almost सामने ही है। बट फोर्थ रूल क्या है? राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे सिर्फ दो कैंडल है, सफिशियंट राइजिंग नहीं है, सफिशियंट राइजिंग नहीं है, तो इसीलिए मैं इस ट्रेड को नहीं लूंगा। इनगल्फिंग पैटर्न बना है बट उसके पहले राइजिंग नहीं है, प्राइस इज नॉट राइजिंग, सो दैट्स व्हाई आई विल नॉट टेक दिस ट्रेड। ओके, देखिए ये एक ट्रेड है, चारों रूल फुलफिल हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये साइडवेज है, फोर्थ रूल नहीं फुलफिल हो रहा है, फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न नहीं है, तो इसलिए इस ट्रेड को आप नहीं लेंगे। यहाँ पे देखिए 20 से दूर है, ट्रेड को अवॉइड कीजिए। यहाँ पे देखिए ये एक ट्रेड है, चारों रूल फुलफिल हो रहा है, प्राइस अबव 200, राइजिंग 20 अबव 200, थर्ड रूल क्या है? फॉलिंग प्राइस, सॉरी, थर्ड रूल इज प्राइस इज क्लोजर टू 20, प्राइस 20 के सामने है, राइजिंग 20 के सामने है, एंड द फोर्थ रूल इज फॉलिंग प्राइस विथ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। यहाँ पे प्राइस फॉलिंग है, उसके बाद बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न, तो ये एक ट्रेड है। सो दिस इज अ ट्रेड, दिस इज अ ट्रेड, दिस इज नॉट अ ट्रेड, बिकॉज यहाँ पे फोर्थ रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। दिस इज नॉट ट्रेड क्योंकि थर्ड रूल फुलफिल नहीं हो रहा, यहाँ पे चारों रूल फुलफिल हो रहा है। ओके, यहाँ पे देखिए क्या यहाँ पे चारों रूल फुलफिल हो रहा है? फर्स्ट रूल प्राइस अबव 200, सेकंड रूल राइजिंग 20 अबव 200, थर्ड रूल प्राइस इज क्लोजर टू 20। यहाँ पे प्राइस 20 के सामने है, राइजिंग 20 मतलब इसके नीचे है, और बढ़िया, अगर ऊपर जाएगा तो 20 को तोड़ के ऊपर जाएगा। 20 से दूर होना, सिर्फ 20 से दूर ना हो, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर नीचे हो तो भी चलेगा, सिर्फ 20 राइजिंग हो, ये आप सिर्फ देखिए 20 राइजिंग है। उसके बाद देखिए थर्ड रूल प्राइस इज क्लोजर टू 20, प्राइस 20 के सामने है, नीचे है और अच्छा। फोर्थ रूल फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न, फॉलिंग प्राइस उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न,
उसके बाद ये मूव, कहाँ पे एंट्री लेना है सब कुछ मैं आने वाले वीडियोस में बताऊंगा। ये ट्रेड नहीं है, फर्स्ट 3 रूल्स फुलफिल हो रहा है, बट फोर्थ रूल फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न नहीं हो रहा है। यहाँ पे राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न, प्राइस राइज हो रहा था, तो देखिए राइजिंग प्राइस, उसके बाद रिवर्सल पैटर्न नहीं होगा। यहाँ पे देखिए फोर्थ रूल फुलफिल नहीं हो रहा है, फॉलिंग प्राइस नहीं है, यहाँ पे और पुश चाहिए हमें, ये पुश नहीं है, ग्रीन, दिस इज ऑलमोस्ट साइडवेज। इसके बाद इसके लेने के बाद स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, सो अवॉइड कीजिए ऐसे ट्रेड्स को। देखिए चारों रूल फुलफिल हो रहा है, प्राइस बिलो 200, फॉलिंग 20, बिलो 200 प्राइस इज क्लोजर टू 20, प्राइस फॉलिंग 20 के सामने है, एंड द फोर्थ रूल इज राइजिंग प्राइस, प्राइस राइज होने के बाद पैटर्न लीजिए। इस ट्रेड को आप अवॉइड कीजिए, फोर्थ रूल फुलफिल नहीं हो रहा है। फोर्थ रूल, फर्स्ट थ्री रूल्स आर fulfilled, but the fourth rule is not fulfilled. फोर्थ रूल क्या है? फोर्थ रूल है हमारा राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न, यहाँ पे साइडवेज है, उसके बाद एक रिवर्सल पैटर्न नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए सफिशिएंट राइजिंग नहीं है, नहीं चलेगा। यहाँ पे देखिए सफिशिएंट राइजिंग नहीं है, नहीं चलेगा। तो एक ही आपको ट्रेड मिला है, चारों रूल फुलफिल हो रहा है, प्राइस बिलो 200, फॉलिंग 20, बिलो 200, प्राइस इज क्लोजर टू 20, एंड द फोर्थ रूल इज राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। चारों रूल फुलफिल हो रहा है, प्राइस बिलो 200, फॉलिंग 20, बिलो 200, प्राइस इज क्लोजर टू 20, एंड द फोर्थ रूल इज राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। लीजिए यहाँ पे ट्रेड और इस मूव का मजा लीजिए। यहाँ पे देखिए चारों रूल फुलफिल हो रहा है, प्राइस बिलो 200, फॉलिंग 20, बिलो 200, थर्ड रूल प्राइस इज क्लोजर टू 20, एंड द फोर्थ रूल इज राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न। यहाँ पे देखिए ये फोर्थ रूल फुलफिल नहीं हो रहा है, राइजिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न नहीं है, यहाँ पे फॉलिंग प्राइस विथ रिवर्सल पैटर्न है, ये भी नहीं, थर्ड रूल भी फुलफिल नहीं हो रहा है। यहाँ पे देखिए ये जो पैटर्न है ये 20 से कितना दूर है, प्राइस इज फार फ्रॉम 20। यहाँ पे क्या इस ट्रेड को आप लेंगे, वन बाय वन हम लोग चलिए रूल को फॉलो करते हैं। क्या प्राइस 200 के नीचे है? हाँ है। क्या 20 फॉलिंग है 200 के नीचे? हाँ है। थर्ड रूल क्या है, प्राइस इज क्लोजर टू 20। क्या प्राइस फॉलिंग 20 के सामने है? नहीं है, छोड़ देंगे। क्या प्राइस फॉलिंग 20 के सामने है? नहीं है, छोड़ देंगे। सो आशा करता हूं मैं कैसे गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी से आप कैसे इजी सिंपल रूल से एंट्री लेंगे, कहां पे एंट्री लेना है, ये मैं आपको समझा पाया हूं। आने वाले वीडियो में जो होगा हमारा ट्रेड मैनेजमेंट वीडियो, उस वीडियो में गोल्ड माइन पैटर्न में आपका एंट्री प्राइस कौन सा होगा, आपका स्टॉप लॉस आप कहां पे देंगे, आपका टारगेट कौन सा होगा, ये सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे। और जैसे मैंने आपको पहले ही कहा था, ये फाउंडेशनल गोल्ड माइन स्ट्रैटेजी, ये एक ऐसा स्ट्रैटेजी है जिस स्ट्रैटेजी से एक 8th स्टैंडर्ड का बच्चा भी ट्रेडिंग स्टार्ट कर पाए। अगर आपका बच्चा मोबाइल गेम खेलता है तो आप उसे ये गेम सिखा दीजिए, वो भी खेल पाएगा इस स्ट्रैटेजी से, क्योंकि ये स्ट्रैटेजी इतना सिंपल है। सो इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच।